स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बुलेटिन में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। बीते 24 घंटे के दौरान 61,267 नए मामले सामने आए हैं। वहीं महामारी को मात देने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस दौरान 75,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं और रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर 84.70% पर पहुंच गई है, जबकि मृत्यु दर गिरकर 1.55% पर आ गई है। नए मरीजों और ठीक हुए मरीजों के बीच 15,000 का अंतर हुआ है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 66,85,083 हो गया। स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 56,62,490 हो गई है। देश में अब तक 1,03,000 से अधिक मरीजों की जाने जा चुकी है। बिहार में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1,88,858 तक पहुंच गया। इनमें से 1,76,674 स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि 924 की मौत हो चुकी है। कोरोना की जांच की बात करें तो राज्य में अभी तक का आंकड़ा 77,89,608 की है। बीते 24 घंटे में राज्य में 907 नए मामले मिले हैं, जबकि 9 की मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ी हुई है। झारखंड में 816 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें रांची से 319, बोकारो से 50, चतरा से 8, देवघर से 7, धनबाद से 43, दुमका से 8, पूर्वी सिंहभूम से 70, गढ़वा से 35, गिरिडीह से 22, गोड्डा से 9, गुमला से 12, हजारीबाग से 20, जामताड़ा से 6, खूंटी से 32, कोडरमा से 3, लातेहार से 11, लोहरदगा से 9, पाकुड़ से 7, पलामू से 18, रामगढ़ से 28, साहेबगंज से 8, सरायकेला से 47, सिमडेगा से 17, पश्चिमी सिंहभूम से 27 मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 88,026 हो गई है। वहीं अभी एक्टिव केस 10,436 है। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के ढागी मोड़ के समीप से रविवार को 7 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार आरोपितों कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। आरोपित के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उसे गिरफ्तार करने में शामिल पुलिसकर्मियों को जांच कराने का आदेश दिया गया। वहीं आरोपित को कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उसे गिरफ्तार करने को बनी टीम में एक दंडाधिकारी समेत 2 थानों के थानेदार समेत 1.5 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। हाथरस कांड के मामले में मार्क्सिस्ट ने रणधीर वर्मा चौक पर जन आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया। पार्टी के सचिव गोपीकांत बख्शी ने बताया कि दुष्कर्म के दोषियों को कड़ी सजा दी जाए, साथ ही उन पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरती। नेताओं ने यह भी कहा कि प्रशासनिक तंत्र ने जिस प्रकार बलपूर्वक और क्रूर तरीके का इस्तेमाल कर मृतका का यह दाह संस्कार कराया, वह निंदनीय है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार संदेह के घेरे में आ गई है। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से हैवानियत का पराकाष्ठा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दिखाया, ये प्रमाण कर दिया कि मनुवादी सरकार सत्ता में रहने से कितना हिंसक है। जिस तरीके से उस व्यक्ति की हत्या किया गया, उसके बाद भी प्रशासन। धनबाद के भाजपा की पूर्व महिला पदाधिकारी के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में अदालत में सुनवाई हुई। अनुमंडल न्याय दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने आरोपित बागमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को पुलिस पेपर प्रदान करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है। विधायक की ओर से वरीय अधिवक्ता एनके सविता एवं राधेश्याम गोस्वामी ने पैरवी की। धनबाद जिला भाजपा कमेटी की एक पूर्व महिला पदाधिकारी ने विधायक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर विधायक के खिलाफ पुलिस ने 4 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की थी। झारखंड में 15 अक्टूबर से स्कूलों के खोलने की कोई तैयारी नहीं है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने कहा कि राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए अभी स्कूल खोले नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में कक्षा 9 से 12 तक के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव बना था, लेकिन कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यह स्वीकृति नहीं हो पाई है। दूसरे राज्यों में किस तरह से खुल रहे हैं
तथा उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके अध्ययन के बाद ही राज्य में स्कूलों को खोलने की तैयारी की जाएगी। धनबाद पीएमसीएच में इस बार भी एमबीबीएस की सीटें नहीं बढ़ाई जा सकी है। कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीटें ही रहने का अनुमान है। दरअसल सत्र 2020 से 2021 के लिए पीएमसीएच में एमबीबीएस सीटों के लिए एमसीआई की टीम धनबाद आने वाली है। पीएमसीएच में फिलहाल 50 सीटें हैं। 100 सीटें करने के लिए एमसीआई ने पीएमसीएच की कमियां गिनाकर इसे पूरा करने को कहा है। इसे लेकर एमसीआई की टीम ने पीएमसीएच को पत्र लिखकर निरीक्षण बात कही थी। एमसीआई के पत्र के जवाब में पीएमसीएच प्रबंधन ने पत्र लिखकर कहा है कि डॉक्टरों की कमी और लेक्चरल हॉल की कमी पूरी नहीं हुई है। पीएमसीएच एक पत्र के बाद अब इस बार भी सीटों की संख्या नहीं बढ़ना तय हो गया है। कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होनी है। पुलिस लाइन परिसर में मंगलवार को रेड क्रॉस सोसाइटी और झारखंड पुलिस ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कई पुलिस जवानों ने रक्तदान किया। मौके पर एसपी असीम विक्रांत मिंज ने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव से एक चिट्ठी आई है, जिसमें सभी ब्लड बैंकों में रक्त की कमी बताई गई है, जिसको लेकर सभी विभाग को रक्तदान करने की अपील की गई है। राज्य में ब्लड बैंक्स में ब्लड की कमी को देखते हुए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए। तो वो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है और राज्य के सभी ऑर्गेनाइजेशन में, पुलिस में, प्रशासन में और सभी जगहों पर रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है। उसी क्रम में हमारे यहाँ भी आज हमारे यहाँ रक्तदान शिविर चल रहा है रेड क्रॉस के साथ सहयोग करके, और उसका पर्पस है कि जनसंख्या के 1% के बराबर हमारे पास हमेशा ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता हो। उस टारगेट को पूरा करने का प्रयास है और आज हम लोगों के यहाँ पुलिस लाइन में भी ये शुरुआत हुई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। From the house of Tata Steel brings to you a wide range of doors and windows, equipped with the strength of steel and graced with the elegance of wood. These environment-friendly residential and commercial doors and windows are termite and fire-resistant, weatherproof, maintenance-free, and provide optimum security with greater durability. That's not it. They come with the convenience of free delivery and installation with 5 years warranty. Know more on www.tatapravesh.com or call 1800-4199-200. So, choose to stay secure. Choose Tata Pravesh Doors and Windows. ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow with room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. ब्रेक के बाद आप लोगों का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
हावड़ा से जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। इसके अलावा इस ट्रेन का नंबर भी बदल दिया गया है। हावड़ा से जोधपुर जाने वाली ट्रेन 02385 व 02386 तथा हावड़ा से बीकानेर जाने वाली ट्रेन 02387 व 02388 नंबर से चलेगी। गुरुवार से यह बदलाव प्रभावी हो गया है। थर्ड एसी में अत्यधिक भीड़ की वजह से इस ट्रेन में अस्थायी तौर पर एक अतिरिक्त कोच भी जोड़ा गया है। इससे यात्रियों को सुविधा हो रही है। जेईई एडवांस के जारी रिजल्ट में दयाल कुमार 259वें रैंक के साथ राजधानी रांची के टॉपर बने हैं। दयाल जेईई मेंस में स्टेट टॉपर रहे। उन्होंने इसी वर्ष डीपीएस रांची से 97.8% अंक के साथ 12वीं उत्तीर्ण किया है। डोरंडा के रहने वाले दयाल रिजल्ट से काफी खुश है। वो फेसबुक पर समय नहीं बिताते हैं। सोशल साइट से दूर रहकर उन्होंने खूब मेहनत की और शानदार सफलता हासिल की। दयाल को जेईई एडवांस में कुल 256 अंक मिले। फिजिक्स में 77, केमिस्ट्री में 85 व मैथ में 94 अंक है। दयाल कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। इनकी पहली पसंद आईआईटी कानपुर और दूसरी आईआईटी खड़गपुर है। मुजफ्फरपुर के नगर थाना के तिलक मैदान रोड स्थित मस्जिद तोड़ने के क्रम में अचानक ढह गई, जिससे मलबे में दबने से कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। उसमें से एक की मौत हो गई है। एक की स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में कई अन्य मजदूर घायल हो गए। मालूम हो कि पुनर्निर्माण कराने के लिए मस्जिद के भवन को तोड़ा जा रहा था। मस्जिद के निकट रहने वाले महजबी परवीन ने दावा किया कि उसने 2 मजदूरों को मलबे में दबा हुआ देखी है। मस्जिद का मोतबल्ली तैयब आजाद से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। बताया जा रहा है कि यही मस्जिद सुन्नी वक्त के तहत की थी। वह मस्जिद को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद भी चल रहा था। विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को भी जदयू के 17 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। पार्टी ने इन्हें सिंबल दे दिया है। पार्टी ने सोमवार को भी 28 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। आज जिन नामों का ऐलान किया गया है उनमें तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय और पार्टी प्रवक्ता निखिल मंडल का नाम प्रमुख है। चंद्रिका राय साल 1985 से 2005 तक लगातार 5 बार परसा से विधायक रहे। इस बार भी उन्हें परसा से ही जदयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कभी जदयू के कद्दावर नेता रहे अनंत सिंह को राजद ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दे दिया है। पटना के बेउर जेल में बंद अनंत सिंह इस बार लालटेन छाप पर चुनाव लड़ेंगे। वह बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे। 2015 का चुनाव अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था और जीत दर्ज भी की थी। पिछले दिनों अनंत सिंह ने पेशी के दौरान मीडिया से कहा था कि इस बार मैं राजद के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करूंगा। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए सोमवार की रात को सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इनमें 1 स्वर्ण, 1 पिछड़ा और 5 दलित है। हम पार्टी की तरफ से इस बार भी जीतन राम मांझी सहित उनकी समधीन और दामाद को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पांडे ने बताया कि एनडीए गठबंधन से हमें 3 जहानाबाद, पूर्णिया, जमुई और औरंगाबाद में 1-1 सीट मिली है। बागमारा थाना क्षेत्र के सिटपोकी निवासी युवक बाबूलाल गोप के घर से घुसकर लगभग 20 की संख्या में युवकों ने जमकर मारपीट की है। इस दौरान कई राउंड गोली चलने की भी बात भी सामने आई है। पुलिस मौके से एक खोखा भी बरामद किया है, जबकि गोली चलने से बने कई निशान को भी चिन्हित किया गया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि खरखरी ओपी अंतर्गत मधुबन मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। इसी बात को लेकर देर रात एक पक्ष के युवकों ने दूसरे पक्ष के बाबूलाल गोप के घर घुसकर मारपीट की। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। या बाहर से माथा बांध का लड़का जिसका नाम है सनी चौहान और बागमारा का जिसका लड़का नाम है बिशु चक्रवर्ती और बस सोना नगर का अजीत चौहान, राकेश चौहान, कुंदन चौहान और फुलवा लड़का गया 10-20 लड़का
को बुला के घर में आके डायरेक्ट औजार के साथ बंदूक के साथ मारपीट किया। कारण यही था, वही बस वो जो वहाँ पे बदकुचन हुआ, इसीलिए वहाँ जो फुटबॉल टूर्नामेंट में जो झगड़ा हुआ उसी का कारण से आकर डायरेक्ट हम लोग के मारपीट किया। हम लोग का झगड़ा था फुटबॉल खेल के बाद। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।